पता है, हमारी आंख वो असल में एक सुपर एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स कैमरे जैसी है। सोचा है कभी इस बारे में? हर पल, हर सेकंड ये हमारे आसपास की दुनिया को कैप्चर करती है, फोकस करती है और प्रोसेस भी। तो चलिए आज इसी कमाल के बायोलॉजिकल कैमरे के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि एक आंख एक कैमरे की तरह है कैसे? देखा जाए तो दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा है, लाइट को इकट्ठा करना और उसे एक पिक्चर में बदल देना। लेकिन जिस तरह से ये दोनों ये काम करते हैं ना, वो जानना वाकई में काफी दिलचस्प है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ एक सीधा साधा कंपैरिजन है। हमारी आंख का जो आइरिस और प्यूपिल है, जो लाइट को कंट्रोल करते हैं, वो बिल्कुल कैमरे के एपर्चर जैसा है। आंख का लेंस और कैमरे का लेंस, हाँ, ये तो एक जैसे ही हैं, दोनों लाइट को फोकस करते हैं। और जहाँ कैमरे में एक डिजिटल सेंसर या फिल्म होती है, वहाँ हमारी आंख में वही काम हमारा रेटिना करता है। हमारी देखने की एबिलिटी कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा इस एक फैक्ट से लग जाता है। सोच कर देखिए, हमारे दिमाग तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उसमें से 80%, जी हाँ पूरे 80% सिर्फ हमारी आंखों से आती है। मतलब ये सिर्फ देखने का काम नहीं करती, बल्कि हमारी दुनिया को समझने का सबसे बड़ा जरिया है। तो ये देखने का पूरा प्रोसेस आखिर शुरू कैसे होता है? सबसे पहला स्टेप है लाइट को गैदर करना, यानी इकट्ठा करना और उसे बिल्कुल सही जगह पर फोकस करना। और ये सफर शुरू होता है आंख के सबसे बाहरी हिस्से से। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेसिकली 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले लाइट टकराती है कॉर्निया से, फिर प्यूपिल डिसाइड करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, और आखिर में लेंस उसको फाइन ट्यून करता है एकदम शार्प फोकस के लिए, ताकि एक क्रिस्टल क्लियर इमेज बन सके। कॉर्निया को ना आंख की मेन विंडो समझ लीजिए। ये एक बहुत ही पावरफुल लेंस है जो लाइट को अंदर आते ही मोड़ देता है। मतलब जो फोकसिंग का प्रोसेस है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो यहीं बिल्कुल शुरुआत में ही पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं आइरिस की। ये हमारी आंख का वो कलर्ड पार्ट है और ये एक बहुत जरूरी काम करता है। एक्चुअली ये एक मसल है जो बीच के छेद यानी प्यूपिल को छोटा या बड़ा करती रहती है। जब तेज रोशनी होती है तो प्यूपिल सिकुड़ जाता है और अंधेरे में फैल जाता है, ताकि बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में लाइट अंदर आ सके। कमाल है ना? कॉर्निया के बाद लाइट का अगला स्टॉप है लेंस। और ये कोई मामूली लेंस नहीं है। इसकी खासियत ये है कि ये अपना शेप बदल सकता है। जब हम पास की कोई चीज देखते हैं तो ये मोटा हो जाता है, और जब दूर देखते हैं तो पतला। इसी अनोखी एबिलिटी को एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए अब इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। एक बार जब लाइट बिल्कुल ठीक से फोकस हो जाती है, तो अब बारी आती है उसे एक इमेज में बदलने की। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है आंख के लिविंग सेंसर की। रेटिना आंख के पिछले हिस्से में एक पर्दे जैसा है, लेकिन ये कोई आम पर्दा नहीं है। ये लाखों करोड़ों लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना है। इनका काम क्या है? ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सिग्नल्स जिन्हें हमारा दिमाग समझ सकता है। सोच लीजिए, ये बिल्कुल कैमरे के डिजिटल सेंसर जैसा ही है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है। इस रेटिना में ना 2 तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स कम रोशनी में एक्सपर्ट हैं, मतलब रात में देखने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन हाँ, ये कलर नहीं देख पाते। दूसरी तरफ है कोन्स, जिन्हें काम करने के लिए ज्यादा रोशनी चाहिए, और यही हमें रंग और छोटी से छोटी डिटेल्स देखने में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक सवाल, अगर हम अपनी आंख को एक डिजिटल कैमरे से कंपेयर करें तो इसका रेजोल्यूशन कितना होगा? कोई आइडिया? साइंटिस्ट का अंदाजा है कि ये लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर है। 576, ये तो आज के सबसे एडवांस्ड कैमरों से भी कहीं ज्यादा है। जबरदस्त है ना? तो आंख ने अपना काम कर दिया, उसने लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। असली जादू तो अब शुरू होता है, जब ये सिग्नल्स हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है, पता है? जैसे कैमरे का लेंस इमेज को उल्टा कर देता है, ठीक वैसे ही हमारी आंख का लेंस भी रेटिना पर एक उल्टी इमेज बनाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो फिर हमें ये दुनिया सीधी कैसे दिखाई देती है? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब 2 स्टेप्स में है। पहले ऑप्टिक नर्व इन उल्टे सिग्नल्स को दिमाग तक ले जाती है। फिर आता है हमारे दिमाग का काम, जो एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर से कम नहीं है। ये दिमाग
इन सिग्नल्स को लेता है, इमेज को पलटकर सीधा करता है और फिर हमें बताता है कि हम आखिर देख क्या रहे हैं। ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, इसको आंख और दिमाग के बीच का एक सुपर हाईवे समझ लीजिए। ये 10 लाख से भी ज्यादा नर्व फाइबर्स का एक बंडल है, एक हाई स्पीड डेटा केबल जो इतनी तेजी से विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के लिए दिमाग तक पहुंचाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब देखिए, देखने के इस मेन प्रोसेस के अलावा आंख के पास एक पूरा सपोर्ट सिस्टम भी होता है, जिसका काम है इसकी हिफाजत करना और इसका मेंटेनेंस करना। ये सिस्टम इस बात को पक्का करता है कि ये कमाल का ऑर्गन हमेशा ठीक से काम करता रहे। इस सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या है? स्क्लेरा है, यानी आंख का सफेद हिस्सा। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है। फिर आते हैं एक्विस और विट्रियस ह्यूमर। ये वो साफ लिक्विड हैं जो आंख को शेप में रखते हैं और पोषण भी देते हैं। कोरोइड, ये ब्लड वेसल्स का एक जाल है जो पोषण सप्लाई करता है। और हाँ, 6 छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल मसल्स हैं जो आंख को हर डायरेक्शन में घुमाती हैं ताकि हम अपने आसपास आराम से देख सकें। जरा सोचिए, अभी इस वक्त भी जब आप ये वाक्य पढ़ रहे हैं तो आपकी आंख की मांसपेशियां कितनी मेहनत कर रही हैं, लगातार छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स कर रही हैं ताकि फोकस इन शब्दों पर बना रहे। तो बस यही है देखने की पूरी यात्रा। लाइट के एक कण यानी फोटोन के आंख में एंटर करने से लेकर उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने और आखिर में दिमाग द्वारा उसे एक अनुभव के रूप में समझने तक। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है, लिटरली। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हम जो कुछ भी देखते हैं वो दिमाग द्वारा सिग्नल्स को इंटरप्रेट करने का नतीजा है, तो क्या हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसी वो असल में है, या फिर हम जो देखते हैं वो हमारे दिमाग की ही एक रचना है, एक क्रिएशन है? इस पर सोचना जरूर।